अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपने जो गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण स्वागत किया है, उससे मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं विश्व के सबसे प्राचीन भिक्षुओं के संप्रदाय की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धर्मों की जननी की ओर से धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपको सभी वर्गों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर उपस्थित कुछ वक्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पूर्व से आए प्रतिनिधियों का हवाला देते हुए आपको बताया कि दूरदराज के देशों से आए ये लोग विभिन्न देशों में सहिष्णुता के विचार को ले जाने का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उस धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों ही सिखाई हैं। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे उस देश से संबंधित होने पर गर्व है जिसने पृथ्वी के सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों और शरणार्थियों को शरण दी है। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इस्राएलियों के सबसे पवित्र अवशेषों को इकट्ठा किया है जो दक्षिण भारत में आए और उसी वर्ष हमारे पास शरण ली, जिस वर्ष उनके पवित्र मंदिर को रोमन अत्याचार द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। मुझे उस धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने महान पारसी राष्ट्र के अवशेषों को शरण दी है और अभी भी उनका पालन पोषण कर रहा है। मैं आपको, भाइयों, एक भजन की कुछ पंक्तियां उद्धृत करूंगा जिसे मैं अपने बचपन से ही दोहराता आया हूं, जिसे हर दिन लाखों मनुष्य दोहराते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार विभिन्न स्थानों से उत्पन्न विभिन्न नदियां अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों से जो विभिन्न मार्ग अपनाता है, वे भले ही विभिन्न प्रतीत होते हों, टेढ़मेढ़े या सीधे, वे सभी आप तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि अब तक आयोजित सबसे पवित्र सम्मेलनों में से एक है, अपने आप में गीता में बताए गए अद्भुत सिद्धांत का प्रमाण है, संसार के समक्ष घोषणा है। जो कोई भी मेरे पास आता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी लोग उन मार्गों से संघर्ष करते हैं जो अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। संप्रदायवाद, कट्टरता और उसके भयानक वंशज कट्टरतावाद ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने धरती को हिंसा से भर दिया है, इसे बार बार मानव रक्त से नहलाया है, सभ्यता को नष्ट किया है और पूरे राष्ट्रों को निराशा में डाल दिया है। अगर ये भयानक राक्षस न होते तो मानव समाज आज की तुलना में कहीं अधिक उन्नत होता। लेकिन उनका समय आ गया है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस सम्मेलन के सम्मान में आज सुबह जो घंटी बजी है, वह सभी कट्टरतावाद, तलवार या कलम से होने वाले सभी उत्पीड़न और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले लोगों के बीच सभी अमानवीय भावनाओं की मृत्यु की घंटी हो। विश्व धर्म संसद एक पूर्ण तथ्य बन गई है और दयालु पिता ने उन लोगों की सहायता की है जिन्होंने इसे अस्तित्व में लाने के लिए मेहनत की और उनके सबसे निस्वार्थ श्रम को सफलता से सुशोभित किया। मैं उन महान आत्माओं को धन्यवाद देता हूं जिनके विशाल हृदय और सत्य के प्रति प्रेम ने पहले इस अद्भुत सपने को देखा और फिर उसे साकार किया। मैं इस मंच पर उमड़ी उदार भावनाओं की वर्षा के लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस प्रबुद्ध श्रोतागण को उनके मेरे प्रति एक समान दयालुता और धर्मों के बीच टकराव को कम करने वाले हर विचार की सराहना के लिए धन्यवाद देता हूं। इस सद्भाव में समय समय पर कुछ अप्रिय स्वर भी सुनाई दिए। मैं उन्हें विशेष धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने अपने अद्भुत विरोधाभास से सामान्य सद्भाव को और मधुर बना दिया है। धार्मिक एकता के सामान्य आधार के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं अभी अपना कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन अगर यहाँ कोई यह आशा करता है कि यह एकता किसी एक धर्म की विजय और अन्य धर्मों के विनाश से आएगी, तो मैं उससे कहता हूँ, भाई, तुम्हारी आशा असंभव है। क्या मैं चाहता हूँ कि ईसाई हिंदू बन जाए? भगवान न करे।
क्या मैं चाहता हूं कि हिंदू या बौद्ध ईसाई बन जाएं? भगवान न करे। बीज को जमीन में डाला जाता है और उसके चारों ओर मिट्टी, हवा और पानी रखा जाता है। क्या बीज मिट्टी बनता है या हवा या पानी? नहीं, यह एक पौधा बन जाता है। यह अपने विकास के नियम के अनुसार विकसित होता है। हवा, मिट्टी और पानी को आत्मसात करता है, उन्हें पौधे के पदार्थ में परिवर्तित करता है और एक पौधे के रूप में विकसित होता है। धर्म के मामले में भी यही बात लागू होती है। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना है, न ही हिंदू या बौद्ध को ईसाई बनना है। लेकिन हर एक को दूसरों की भावना को आत्मसात करना चाहिए और फिर भी अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखना चाहिए और अपने विकास के नियम के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। यदि धर्म संसद ने दुनिया को कुछ दिखाया है तो वह यह है, इसने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि पवित्रता, शुद्धता और दान दुनिया के किसी भी चर्च की विशेष संपत्ति नहीं है और हर प्रणाली ने सबसे उत्कृष्ट चरित्र के पुरुषों और महिलाओं को जन्म दिया है।